हेलो पीठासीन साथियों, आज मैं आपको कुछ मतदान के दौरान आने वाली जो विशेष स्थिति हो जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला है एएसडी मतदाताओं का चिन्हांकन। एएसडी मतलब एब्सेंट, डिलीटेड एंड डेड। एएसडी मतदाताओं का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति जो अनुपस्थित किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट या मृतक होते हैं, उनकी एक सूची अलग से दी जाती है मतदाता सूची के अनुपूरक के रूप में, जिसे एएसडी सूची कहते हैं। उक्त लिस्ट के मतदाता जब भी मतदान करने आएँ तो उनके संबंध में निम्न कार्रवाई करना चाहिए। पहला, पहचान हेतु ईपिक तथा अन्य विकल्पों की गंभीरता से जांच करें। दूसरा, उनका चेक करें कि बाईं हाथ की तर्जनी अंगुली में पहले से अमिट स्याही तो नहीं लगा है। यदि लगा है तो ऐसे मतदाता को वोट देने का अलाउ ना करें, कभी भी ना करें। मतदाता रजिस्टर 17 का में मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठा निशान के कॉलम में यदि वो साक्षर है तो भी हस्ताक्षर के अतिरिक्त उसका अंगूठे का निशान भी लगवाना है, अनिवार्य है। ऐसे मतदाता से एक घोषणा पत्र भरवाना है। इसका प्रारूप आपको स्टेशनरी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यदि बूथ पर वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर तैनात हैं तो ऐसे मतदाताओं की वीडियोग्राफी जरूर कराएं। एएसडी लिस्ट से जो मतदाता मतदान करेंगे उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद जमा करना होगा। अब यहाँ पर अनुलग्न 11, ये अनुलग्न 11 है। इसमें मतदाता का घोषणा पत्र जिसका नाम एएसडी सूची में है उसका एक प्रारूप दिया गया है। उसमें वो पीठासीन अधिकारी के सामने घोषणा भरेगा। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम वर्ष 2023-24 की फला माह की प्रथम आहारकारी तिथि को विधानसभा क्षेत्र जो भी हो के लिए तैयार पुनरीक्षित की गई मतदाता सूची की भाग संख्या इतना के क्रम संख्या इतना में दर्ज है। मुझे यह पता है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी की धारा 171D के तहत निर्वाचकीय अपराध है। इसके बाद वह यहाँ पर अपना साइन करेगा या अंगूठे का निशान, दोनों अगर साक्षर है तो दोनों, निरक्षर है तो अंगूठे का निशान, और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा घोषणा मेरे सामने भरा गया। इसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा। ये तो हो गया एएसडी सूची। एएसडी सूची में केवल ये ध्यान देना है कि जो भी मतदाता आएगा अगर वो साक्षर है तो उसका हस्ताक्षर के साथ साथ अंगूठा भी लेना, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। दूसरा कंडीशन होता है चैलेंज वोट। चैलेंज अभ्याक्षेपित, जब किसी मतदाता पर उपस्थित किसी एजेंट द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि यह मतदाता असली नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची में है, तो इस पर चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहने का मतलब वहाँ पे जो एजेंट मौजूद होंगे वो ये आरोप लगाते हैं कि फला जो है मतदाता ये असली नहीं है, जो इसका नाम है वो व्यक्ति नहीं है। प्रथम मतदाता अधिकारी बिना प्रतीक्षा किए, जो प्रथम मतदान अधिकारी पीओ फर्स्ट होगा, बिना इंतजार किए तुरंत ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना चाहिए और अपनी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करें जिससे वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। पीठासीन अधिकारी जांच करेगा। अगर वो संबंधित एजेंट रिजिट है तो पीठासीन अधिकारी उस एजेंट या चुनौतीकर्ता को 2 रुपये जमा करने के लिए कहेगा, और 2 रुपये नगद जमा करता है तो चुनौती स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। 2 रुपये नगद जमा करने के बाद चुनौतीकर्ता को एक उपबंध 8 में निर्धारित प्रारूप पर धनराशि प्राप्त की एक रसीद होती है, उसको देना है। जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई उसको पीठासीन अधिकारी बता देंगे। यदि वह असली मतदाता नहीं होगा तो उसके विरुद्ध
आयोग की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, जो जुर्माना, जेल अथवा दोनों हो सकता है। निर्वाचन नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पढ़कर मतदाता को सुनाएगा और उससे पूछेगा क्या वही व्यक्ति है जो पढ़कर सुनाया गया है या जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है। इसके लिए वो संक्षिप्त एक जांच करेगा। चुनौतीकर्ता मतदाता के बारे में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करे। जो भी एजेंट आरोप लगाता है उससे कहा जाएगा आप कोई सबूत दीजिए। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है तो चुनौती को नहीं माना जाएगा और मतदाता को मत देने का अनुमति दे दी जाएगी। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध कर देता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत जो भी मतदाता असली नहीं है तो प्रश्नगत मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य सबूत प्रस्तुत, तो जो जिसको नकली मतदाता बताया गया है उससे कहा जाएगा कि तुम असली होने का कोई सबूत पेश करो। यदि प्रश्नगत मतदाता सिद्ध कर देता है कि वही वास्तविक मतदाता है तो पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाएगा और उसे मत देने की अनुमति देगा। अब दो स्थिति है। चुनौती सिद्ध होने पर जो 2 रुपये की रसीद होती है जो काटी गई है उस रसीद के प्रतिपन्न पर हस्ताक्षर लेकर 2 रुपये चुनौती, अगर वो व्यक्ति नकली निकला तो ये 2 रुपये एजेंट जो आरोप लगा रहा है उसको वापस कर दिया जाएगा, उसका सिग्नेचर ले लिया जाएगा। यदि वो उसका आरोप गलत सिद्ध हुआ तो 2 रुपये जब्त कर लिया जाएगा और निर्धारित प्रारूप पर सूचना भरकर मौके पर उपस्थित नकली होने पर, अगर मतदाता जो आता है अमुक मतदाता वो नकली है तो 2 रुपये एजेंट को वापस कर देंगे और उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप देंगे। और अगर वो असली है तो 2 रुपये जो एजेंट जमा किया है उसका जब्त करके और चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 के समस्त स्तंभ 10 पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बजाय वहाँ पर जब्त शब्द लिख दिया जाएगा। 2 रुपये उनका जब्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एक प्रारूप दिया गया है। प्रारूप 14 चैलेंज आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप। इसमें पहले कॉलम में प्रविष्ट क्रम संख्या, फिर निर्वाचक का नाम, नामावली की भाग संख्या, उस भाग में निर्वाचक के नाम की क्रम संख्या, जिस व्यक्ति के खिलाफ चैलेंज किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जिस व्यक्ति के खिलाफ चैलेंज किया गया उस व्यक्ति का कोई एड्रेस, और यदि कोई पहचानने वाला है विटनेस तो उसका नाम, अभ्याक्षेपक मतलब जो चैलेंज करता है जो वो एजेंट होगा उसका नाम, फिर पीठासीन अधिकारी का जो भी आदेश है, निक्षेप का रसीद प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपक कर्ता के जो चैलेंज करता एजेंट है उसका यहाँ साइन। तो ये एक प्रारूप भी आपको भरना पड़ेगा और नीचे पीठासीन अधिकारी अपना साइन करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति आती है टेंडर वोट, जिसको हिंदी में निविदत मत कहते हैं। निविदत मत ऐसा मत है, मान लीजिए कोई मतदाता यदि आपके बूथ पर आता है और पता चलता है कि उसका वोट कोई और दे के चला गया है तो यहाँ पर टेंडर वोट से मतदान कराने की व्यवस्था की गई है। टेंडर वोट है तो प्रत्येक मतदेय स्थल पर 20 की संख्या में निविदत मतपत्र आपको दे दिया गया होता है और ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। प्रथम मतदान अधिकारी अगले मतदाता की पहचान एवं मतदाता सूची में चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर देते हैं या कर देना चाहिए। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से तथा उपस्थित लोगों से पूछताछ करेगा। मतदाता के पास साक्ष्य के आधार पर यदि समाधान हो जाता है कि फला मतदाता ही असली मतदाता है तो वो निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। पहला, ऐसे मतदाता का वोट ईवीएम से नहीं होगा, मशीन से कतई वोट नहीं डलवाना है। दूसरा, ऐसे मतदाता को नियम 49 के अधीन निविदत मतपत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। टेंडर वोट के मतदाता का विवरण मतदाता सूची मतदाता रजिस्टर पर कभी अंकित नहीं करना है। जो मतदाता रजिस्टर
द्वितीय मतदान अधिकारी के पास 17 का होगा, उस पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। मतदाता को मतपत्र देने से पहले एक चीज़ और ध्यान है, जो 20 की संख्या में निवेदित मतपत्र आपको मिलेगा उसमें हम पिछले क्रमांक से देंगे, सबसे अंतिम वाला। मान लीजिए 1 से 20 है क्रमांक, तो 20वां हम देंगे और उसके पीछे निवेदित मतपत्र लिख दिया जाएगा पीठासीन अधिकारी द्वारा। फिर मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएंगे। ठीक, मतदाता मतपत्र पर अपना वोट जो एक एरो क्रॉस सील दिया जाएगा उससे अंकित करेगा और पीठासीन अधिकारी इसके लिए प्रारूप 17B या 17ख में मतदाता का विवरण भरेगा। 17B 17ख या इसको अंग्रेजी में 17B भी कहते हैं। इस पे आप इसका प्रारूप भरेंगे। अब देखो यहाँ निविदा या टेंडर मतों की सूची का एक प्रारूप है। चूँकि 17 का रजिस्टर जो होता है मतदाता उस पर तो अंकित करना नहीं, उसके विकल्प के रूप में 17 का प्रारूप दिया जाएगा। यहाँ डिटेल आप बूथ का और निर्वाचन वगैरह भरने के बाद पहला है क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 का के क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है, निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान और उसके नीचे पीठासीन जो होगा वो अपना साइन करेगा और डेट डालेगा। और एक चीज़ है, ऐसे लोगों की एंट्री 17G जो मतपत्र लेखा वहाँ भी करनी है। 17G जो प्रारूप होगा जो अंत में भरा जाएगा वहाँ पर क्या करना है, 17G में जिसे मतपत्र लेखा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा कहा जाता है, भाग 1 की मत संख्या 8 निविदित मतपत्रों की संख्या शीर्षक में निम्नलिखित कॉलम को अंकित करनी पड़ेगी। मद इसमें लिखेंगे निविदित मतपत्र, क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक, उपयोग के लिए कितना प्राप्त हुआ, मान लीजिए 20, उसका आप सीरियल दे देंगे यहाँ से यहाँ। फिर निर्वाचकों को जारी, तो अंतिम क्रमांक जो होगा 1 जारी कर दिया उसका क्रमांक लिख देंगे। फिर अप्रयुक्त और वापस किए गए 19 वापस किए गए और उसका सीरियल मान लीजिए उसका सीरियल हो जाए 1 से 19 तक। तो ये डिटेल लिखने के बाद ही आपका मतपत्र लेखा सही माना जाएगा, सही भरा जाएगा। तो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मी बंधु इसको आप स्टडी किए रहेंगे तो आपको मतदान के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे पहले भी चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध हैं उनको आप ज़रूर देखिए और बार बार देखकर अपना जो है एक प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।